ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। हम भी बहुत अच्छे हैं और फिर से मैं आ गई हूँ एक और नया वीडियो लेके आपके चैनल पे, हमारे चैनल पे, हम सब के चैनल पे, दीपिका राणा ब्लॉग्स में। तो आज हम बात करेंगे किसी ऐसे के बारे में जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, जो हमें बहुत प्यार करती हैं, जो हमें बहुत कुछ देती हैं, जो हमारे लिए सब कुछ है। सब कुछ वो ना हो तो हमारा अस्तित्व भी नहीं है। वो हमारे लिए सब कुछ हैं, पर हम मानने को ही तैयार नहीं है कि वो हमारे लिए सब कुछ हैं। तो बहुतों ने तो मे भी गैस कर लिया और मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, और अगर नहीं कर पाए तो मैं बताती हूँ। मैं बात कर रही हूँ, आप उन्हें मदर अर्थ भी कह सकते हैं, आप उन्हें धरती माँ भी कह सकते हैं, आप उन्हें जिस भी आप रिलीजन में हैं आप उनको अलग अलग नामों से बुलाते होंगे, आप उन्हें कुछ भी कह सकते हैं। पर मैं उनके साथ जो कनेक्शन फ़ील करती हूँ वो माँ को बोल के, मतलब माँ शब्द को बोल के ही कनेक्शन फ़ील करती हूँ। तो मैं उनको धरती माँ ही कहती हूँ। कोई उन्हें पृथ्वी देवी भी बोल सकता है, भूमि देवी भी बोल सकता है, पर मैं उनको धरती माँ बोलती हूँ। आप सोचेंगे ये कैसी बातें करने लग गई, धरती माँ के बारे में बातें करने लग गई। आपको मैं बताऊँ तो बहुत चुनिंदा कुछ लोग होते हैं जो धरती माता को लेके बहुत इमोशनल होते हैं। अगर वो धरती माता को ना भी माने तो वो धरती को लेके बहुत इमोशनल होते हैं, और उन्हीं में से एक मैं हूँ जो मैं धरती माता को लेके बहुत इमोशनल हूँ। आप चाहे इसे मेरा पागलपन समझें या कुछ भी समझें, पर हाँ, मैं इमोशनल हूँ धरती माँ को लेके। मुझे लगता है ना वो बहुत कुछ बोलना चाह रही हैं पर वो बोल नहीं पाती ना, और हम शायद वो सामने आ जाए तो हम तो उनको, मतलब हमारे में इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि हम उनको इन आँखों से देख भी पाएँ। उनके लिए तो सोल बहुत प्योर होनी चाहिए, तब वो जाके शायद दिख भी जाए। हम तो उतने प्योर सोल है ही नहीं हमारी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, सेंस ऑफ ड्यूटी कह सकते हैं, या धरती माँ के लिए मेरा प्यार कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। मुझे ये चीज़ बचपन से थी और आज तक वो चीज़ मैं कैरी फॉरवर्ड करती हुई आ रही हूँ। और बचपन में शायद हम अपनी चीज़ों को उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, शब्दों का अभाव रहता है, सोच को उतने अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते। तो अब आते आते वो टाइम अब आया है कि मैं अपनी जो फीलिंग्स हैं धरती माँ को लेके वो अब एक्सप्रेस करने लायक शायद हो गई हूँ। अगर मेरे मन की बात आपके दिल तक पहुँचेगी ना, तब आप लिख देना हाँ आप एक्सप्रेस कर पाते हैं। कुछ भी ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मुझे पता नहीं लगता है कि आप मेरे वीडियोस को पसंद भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप मेरे से थोड़ा सा कनेक्टेड रहिए, मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कीजिए। मैं हर कमेंट का आंसर करती हूँ, जितने आते हैं उतनों का मैं आंसर करती हूँ। आप मुझसे बात कीजिए ज़रूर, अगर आपका मन हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपका मन हो तो ज़रूर बात कीजिए। कुछ भी अपनी सलाह देना चाहें उसके लिए मैं ओपन हूँ। कोई मैं तो इतनी बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ कि मुझे बहुत कुछ आता है। आप मुझे कुछ समझाना चाहें, आप मुझे कोई सलाह देना चाहें तो उसके लिए मैं पूरे तरीके से ओपन हूँ, और मैं बहुत आभारी भी फील करूँगी कि आप ऐसा करेंगे। तो अब बात कर रहे हैं हम धरती माँ के बारे में। हम ना लाइफ में ऐसे हो गए हैं, हम सब बाहर के शोर शराबे में, ट्रैफिक का शोर शराबा, घरों में लड़ाई झगड़े का शोर शराबा, गानों का शोर शराबा, मतलब आपको पता ही है कि हमारे आसपास कितना शोर शराबा है। तो हम उन चीज़ों में ना इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम ना जो प्रकृति ने हमें दिया है ना, वो उन चीज़ों की आवाज़ हम सुन ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल कान हमारे बंद हो चुके हैं उनके लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि धरती माँ ये बोल रही है कि बच्चों, मैं तुम्हारी माँ
और मैं तुमको बहुत कुछ दे रही हूँ, थोड़ा सा मैं भी चाहती हूँ कि मुझसे प्यार से रहो, मेरे साथ प्यार से रहो, मुझे गंदा मत करो। मुझे भी अच्छा रहने का मन करता है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं सुंदर दिखूँ, पर तुम लोगों ने मुझे बहुत गंदा कर दिया है और अब मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे लगता है वो ये चीज़ चीख चीख के बोलती है, पर हम शोर शराबे की वजह से सुन ही नहीं पाते। हमारे बच्चे पैदा होते हैं, हम बचपन से ही ना उन्हें उनके लिए वो जो वुडन कार्ड्स या फिर कैसे भी कार्डबोर्ड वाले का मतलब कुछ भी हम उनके लिए ऐसा ले आते हैं मटेरियल कि बचपन से ही बच्चा 2 साल का भी नहीं होता, मतलब 1.5 साल का भी नहीं होता, हम उसके आगे रख देते हैं, कार्ड्स रख देते हैं कि वेयर इज़ एप्पल, तो बच्चा पॉइंट आउट करेगा तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, ओ मेरे बच्चे को देखो एप्पल अभी से इस एज में ही पता है, वेयर इज़ बनाना, वेयर इज़ दिस और वेयर इज़ दैट, और उसमें हम कितने खुश हो जाते हैं। पर हम अपने बच्चों को कुछ भी बचपन से, आप खुद सोच के देखिएगा, आप कितना टाइम अपने बच्चों के साथ ऐसा गुजारते हैं जिसमें आप उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड ना हो। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है हमारी लाइफ में, एक अच्छा इंसान बनना भी हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंस रखता है। हम कोई भी ऐसा उन्हें छोटा बड़ा कैसा भी संस्कार देते हैं बैठ के, हम उनको कोई भी चीज़ प्यार से समझाते हैं। हर चीज़ में क्या हम उनको वो कोई चीज़ बोलने भी आते तो हम गुस्सा करके ये तो नहीं बताते, जिस वजह से वो ज़्यादा चीज़ को अपने अंदर उतार भी नहीं पाते। हमने बच्चों को ये सिखाया ही नहीं। और आज मैं जब जाती हूँ कहीं रास्तों में देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी जो अभी पढ़ाई के दौर में ही हैं, वो भी इतना गंदगी फैलाने में इतना सहयोग दे रहे हैं कि मैं हैरान हो जाती हूँ कि बच्चे क्या होता है कि केजी क्लास में ना हमारा कोर्स, केजी क्या उससे भी शायद छोटे से ही ना हमें ये पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं साफ़ सफाई के बारे में, कूड़ा डस्टबिन में डालो, इधर उधर कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, हाथ धोने चाहिए खाने से पहले, खाने के बाद, बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं। पर वो चीज़ें बस हमने उस क्लास में पढ़ी और शायद हम भूल जाते हैं। और हमारे माँ बाप भी इस चीज़ में हमें सपोर्ट नहीं करते कि वो हमें ये चीज़ याद दिलाए। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, अगर हम कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं, बाहर फैला रहे हैं, तो हम वो टोकें, हमें टोके कि बेटा ये गलत है, आपने पढ़ा था ना ये चीज़ गलत होती है, ये चीज़ गलत है, आपको ये चीज़ ऐसे डिस्पोज करनी चाहिए। माता पिता भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए हैं। इतना कुछ आपको अपने आसपास देखने को मिलेगा और आप खुद भी सोच सकते हैं कि क्या आप भी उन्हीं में शामिल हैं जो ऐसा कर रहे हैं। आपको इतना कुछ देखने को मिलेगा। मेरे पास इतने सारे एग्जाम्पल हैं जो मैं देखती हूँ लाइफ में, और वो चीज़ें ना मुझे बहुत मतलब अच्छी नहीं लगती कि क्या हो गया है हम सबको, क्या मतलब दिमाग में हमारी है क्या कि कोई चीज़ हमारे दिमाग में अच्छी है भी कि नहीं है, हर चीज़ गंदी भरी पड़ी है क्या। हम जो भी बाहर खाते पीते हैं, हमने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली, पानी की बोतल बाहर से ख़रीदी, चिप्स खाया, चॉकलेट खाई, फ्रूट खाया, कुछ भी खाया, उसका जो भी वेस्ट है वो हम रोड पे ऐसे ही फेंक देते हैं। ठीक है, अपना घर साफ़ किया हमने, घर साफ़ करने के बाद जो भी कूड़ा है वो हमने घर के बाहर ढेर लगा दिया उसका। आपको पता होगा हर चीज़ की एक एनर्जी होती है, तो ये जो कूड़ा है, कूड़े की एनर्जी नेगेटिव होती है और आपने उसको घर के बाहर लगा दिया है, तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आप ही के घर में आएगी और किसी के घर में नहीं जाएगी। ऊपर से उस कूड़े में मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े, पता नहीं क्या क्या पनपेगा। एक चीज़ और है कि लोग क्या करते हैं, जैसे अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन कराई उन्होंने, तो जो भी उसका वेस्ट है जो भी, तो वो क्या करते हैं, अगर 7 का प्लॉट खाली है, 7 से 7 का प्लॉट खाली, मतलब कुछ भी जगह जो खाली मिल जाए ना वहीं पे डंप कर देते हैं। क्या ये सही है? आप छोटा सा एफर्ट लगा के जो भी वो वेस्ट है उसको आप बोरों में इकट्ठा करके, और वो जो आजकल गवर्नमेंट ने चलाई रखा है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वो जो आते ही हैं, तो वो आप उनको नहीं दे सकते और उनको 10-20 रुपए दे दीजिए कि भैया आप इन्हें डंप कर देना।
और अगर वो नहीं ले जा रही तो थोड़ा सा एफर्ट दिखाओ और खुद उनको कहीं सही जगह पे डंप करके आओ। अपने ही साथ वाले प्लॉट में आप लोग वो चीज़ें डंप कर देते हो, उस प्लॉट में इतनी नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हो, मच्छर मक्खी क्रिएट कर देते हो, और वो मच्छर मक्खी आप ही के घर में जाते हैं, वो नेगेटिविटी आप ही के घर में जाती है। प्लॉट में तो खाली प्लॉट में तो कोई नहीं रह रहा, उसके आसपास आपके प्लॉट हैं, आपके घर हैं, और उसी में जा रही है। ये चीज़ें मैं देखती हूँ तो मैं इन चीज़ों को यहाँ पे बोल पा रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम ऐसी चीज़ों की गंदगी फैलाते हैं, पर मैं अभी आपको मोटा मोटा मैंने ये बताया है। सोचते ही नहीं, बिल्कुल धरती माँ की तरफ देखते नहीं। वो बोल रही हैं बेटा मुझे गंदा मत करो, हम देखते ही नहीं, हम तो अपने मज़े में हैं। हमने कानों में तो ईयर प्लग लगा रखे हैं और हम तो म्यूज़िक सुन रहे हैं, और हमने कोल्ड ड्रिंक पी है बड़े स्टाइल से और हमने उसको फेंक दिया है। हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली, हमने एहसान करा है, बस हमने कोल्ड ड्रिंक पीनी थी, बाकी उस बॉटल से हमें क्या लेना देना कि हम उसको डस्टबिन में डालें। कोई हमारी ड्यूटी है? ये ड्यूटी किसकी है? ड्यूटी तो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट आके उसको साफ़ करेगी, और अगर गंदा दिखाना तो फिर हम इस चीज़ का बहुत बड़ा एक बवाल मचाएंगे कि कुछ गवर्नमेंट काम ही नहीं करती, भारत में इतनी गंदगी है। फिर हम ऐसा हल्ला मचाएंगे कि भारत तो बहुत गंदा है। फिर जो बच्चे बाहर से पढ़ के आते हैं ना, फिर वो आगे कहते हैं, वो कहते हैं कि हम लंदन गए थे, पता है वहाँ हर रोड इतनी क्लीन है ना, आप ना मतलब स्पिट भी नहीं कर सकते रास्ते में, इतनी अच्छा है वहाँ पे, इतनी सफाई है। पर वो सफाई कौन वहाँ पे मेंटेन करके रख रहा है? गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ तो करते ही होंगे, स्वीपर जो रोड क्लीन कर रहे हैं, पर क्या वहाँ के सिटीज़न नहीं करते होंगे? मैं तो गई नहीं हूँ लंदन, मैं कोई आउट ऑफ कंट्री गई नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है, पर मेरा ये दिल बोलता है, क्या वहाँ के सिटीजन्स का कोई योगदान नहीं होगा इसमें? क्या वो कोई भी चीज़ कहीं पे भी फेंक देते होंगे और बस वो स्वीपर आके साफ़ करते रहते होंगे पूरा दिन? नहीं, उन लोगों ने जो बचपन में पढ़ा वो उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं होल लाइफ अपनी लाइफ में। इस चीज़ के लिए हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। वहाँ जाके हम भी उनके जैसे बन जाते हैं देखा देखी, और हम भी चीज़ों को डस्टबिन में फेंकना, कहीं नहीं ऐसे फेंकना, कहीं पे भी स्पिट नहीं कर देना, ये सब हम नहीं करते, उनको देखा देखी। पर आप क्या वहाँ पे ज़बरदस्ती करते हैं ये चीज़? आप उस चीज़ को फील नहीं करते कि हम ही सभी का तो योगदान है कि ये कंट्री इतनी साफ़ है। तो यही चीज़ क्या भारत पे नहीं हो सकती? हम गंदी जगहों से निकलते हैं, हम नाक में ऐसे करके निकल जाते हैं, पर वो गंदगी फैलाता कौन है? हम ही तो फैलाते हैं। इस चीज़ को ना बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है। अपने मन को ना टटोलिए कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ करते जा रहे हैं। सिर्फ जॉब करना, पढ़ाई करना, बड़ी से बड़ी डिग्री लेना, यही इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी ऐसी अच्छी चीज़ें मतलब ऐड करते हो ना उन चीज़ों को अपनी लाइफ में, तो वो आपके पर्सनालिटी में, आपकी सोच में बहुत मतलब अपना प्रभाव डालती हैं। आप करके देखना इस चीज़ को, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप करके देखना। जो लेडीज़ अभी मदर बनने वाली हैं या अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले ही मतलब उनके बच्चे भी बहुत छोटे हैं, तो कहते हैं ना बच्चे ऐसे होते हैं, उनको जो सिखाओ मतलब बचपन में सिखा दिया वो बड़े तक रहेगा। जैसा उन जब आप अपने बच्चों को बचपन से ही उनके सिखा रही होती है ना ABCD और बनाना मतलब पिक्चर्स को उनको पहचानना सिखा रहे होते हैं, उसी टाइम पे ना ऐसी छोटी बातें ना उनके मन में डाल दो। मैं बता रही हूँ आपको कि बच्चा ना इतना अच्छा बन के निकलेगा ना अगर उसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें सिखाएं। उन्हें रिस्पेक्ट करना सिखाया, जो हमें मतलब कहीं ना परमात्मा ने जो हमें दे रखा है उन चीज़ों के लिए रिस्पेक्ट करना सिखाएं, उन चीज़ों से प्यार करना सिखाएं, उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना सिखाएं। तो आप मानिएगा कि आपको ना कुछ चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा हमारी रिस्पेक्ट करना, बेटा ऐसे करना वैसे करना, हमें बुढ़ापे में ऐसे रखना, और मम्मी पापा को कभी नहीं छोड़ना, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करना, ये चीज़ें सिखानी नहीं पड़ेंगी।
क्योंकि ना उनको रिस्पेक्ट करना आ जाएगा जब आप उन्हें सिखाएंगे कि भगवान ने हमें ये दे रखा है, जो दे रखा है, जैसे समझ लो आप उन्हें ये सिखाएं, छोटी छोटी चीज़ें सिखाएं। आप उन्हें ये सिखाएं कि सुबह जब उठते हैं ना तो बेड से नीचे उन्होंने रखा, अपना कदम रखा, उससे पहले थोड़ा सा झुक के धरती माँ को नमस्ते कर दो सिर्फ, और उनको बोलो थैंक यू धरती माँ, आपने हम सबको अपने ऊपर उठा रखा है, आप हम सबको बहुत कुछ दे रही हो, उसके लिए थैंक यू। बच्चे को ये सिखाओ। सूर्य देव को नमस्ते करना सिखाओ, बोलो थैंक यू सूर्य देव। खुद फील करना, ये चीज़ें मैंने ना फील करनी शुरू करी तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं कुछ चीज़ें ऐसी सोच के इमोशनल हो जाती हूँ। भगवान ने हमें ऐसा कितना कुछ दे रखा है जिसका वो हमसे कुछ ले भी नहीं रहा। लेने के नाम पे बस वो ये कहते हैं कि रिस्पेक्ट करो चीज़ों की, चीज़ों का ग्रैटिट्यूड फील करो, जो चीज़ें मैंने दी हैं उनसे प्यार करो, सिर्फ इतना कह रहे। कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं मांगते वो। सूर्य देव, आप सोचो जिस दिन सर्दियों में सूरज नहीं निकलता आपकी हालत क्या हो जाती है। घर के काम करना मुश्किल हो जाता है, मतलब इतनी ठंड बढ़ जाती है। गर्मियों में भी इवन सूर्यदेव ना निकले तो आप बताओ आपके कपड़े सूखते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आजकल सोलर प्लांट लग गए हैं कि मतलब लोग सोलर एनर्जी का काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। वो कैसे कर पा रहे हैं? जो फ्री में हमें दे रखा है ना, जो सूर्यदेव हमारे लिए आ रहे हैं, इसलिए वो फ्री में भी इलेक्ट्रिसिटी बना पा रहे हैं। चंदा मामा नाम के ही नहीं, उनको नमस्कार करना सिखाइए। चंदा मामा रात के टाइम पे भी आप बाहर जाके देखिएगा, जब चंदा मामा निकलते हैं तो रात का समा भी कितना प्यारा होता है, और नहीं निकलते तो वो ही रात कितनी डरावनी सी हो जाती है। अग्नि की रिस्पेक्ट करना सिखाइए। घर में सिलेंडर ख़त्म हो जाए ना और आपके पास स्पेयर में भी कोई सिलेंडर नहीं है तो घर में हाहाकार सा हो जाता है, खाना कैसे बनेगा। सुबह जब गैस ऑन करें ना, सबसे पहले उस अग्नि देव को नमस्कार करें कि थैंक यू हमारे लाइफ में आने के लिए। आपकी वजह से हम मतलब जब ये अग्नि नहीं थी, लोग कैसे कैसे जीवन काटते थे, क्या क्या जानवर, मतलब कच्ची चीज़ें उन्हें खानी पड़ती थी। आज हम पका हुआ स्वादिष्ट भोजन करते हैं। तो उन अग्निदेव का रिस्पेक्ट करो, उनको नमस्कार करो। और एक चीज़ बहुत, मैं ये चीज़ मतलब कोट करना चाहती हूँ, इन्वर्टेड कॉमास में है ये चीज़, कि मैंने बहुत बार देखा है लोग ना सर्दियों में जब आग सेकते हैं तो हाथों से तो सेकते ही हैं, पैर भी अग्नि की तरफ कर देते हैं। प्लीज़ अग्नि की तरफ पैर मत करो। आपके पैरों में बहुत ठंड लग रही है, आप हाथ गर्म करो और उनसे अपने पैरों को सेको, अग्नि की तरफ पैर मत करो। देवता है वो, देवता। अब बहुत सारे ना ऐसे, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, पर मैं फिर भी बोलूँगी, ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होंगे जो बोलेंगे फालतू की बात कर रही हैं। और अपनी लाइफ में ना एक बार झांक के देखिएगा, क्या यही चीज़ें बार बार नहीं हो रही हैं हम सबकी लाइफ में, कि बच्चे हमें, यही हर माँ बाप का कहना है कि बच्चे हमें रिस्पेक्ट नहीं देते, हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, हमें प्यार नहीं करते। ये चीज़ कहना नहीं है क्या? तो हमने बचपन से उनके अंदर ऐसे कौन से बीज बोए, ऐसे कौन से संस्कार दिए कि वो बड़े होके एकदम से चेंज हो जाएंगे? उनकी कोई गलती नहीं है। अगर आप में ऐसी कमी है तो आपकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिया। और अगर आपके बच्चों में कोई कमी है तो उन बच्चों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने उन्हें ऐसा नहीं दिया, आपने उन्हें रिस्पेक्ट सिखाई नहीं, तो वो रिस्पेक्ट आपकी भी कैसे करेंगे? डंडे के जोर पे आप करवा भी लोगे,
पर इंटरनली वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और उसके बाद जस्ट मैं बताऊंगी कि हम धरती माँ के लिए क्या करते हैं, और फिर मैं इस वीडियो को एंड करूंगी। तो मैं आपको अपना मेरी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, क्योंकि मैं इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर हूँ, मैं धरती माँ को बहुत प्यार करती हूँ, तो उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करती हूँ। तो उस वजह से मेरी लाइफ में ना ऐसी चीज़ों को लेके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, पर मैं आपके साथ एक ही एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अभी मैं दिल्ली में थी, आपको पता है कि मैं देहरादून कुछ टाइम पहले ही शिफ्ट हुई हूँ, तो मैं दिल्ली में थी। दिल्ली में जो लास्ट जॉब मैं कर रही थी, तो ऑफ़िस में हमारे ऑफ़िस में ज़्यादातर इंटर्न्स, फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस्ड भी जो आते थे, वो 1-2 साल या 3-4-5 साल कह सकते हैं, बस इतना एक्सपीरियंस्ड और आते भी नहीं थे। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे बहुत यंग होते थे। तो लंच करके हम लोग थोड़ा सा वॉक करने जाते थे। तो एक बार हमने लंच करके वॉक करने गए, तो 2 बच्चे जो थे, बच्चे भी मैं कह रही हूँ, मेरे मुंह से सबके लिए बच्चे ही निकल जाता है। मतलब ये कहो कि मैं 37 ईयर्स की थी, तो वो रहे होंगे 24 ईयर्स के, तो मैं उनकी बड़ी दीदी हो सकती हूँ। हाँ, पर मेरे मुंह से सबके लिए ऐसे बच्चे निकल ही जाता है, तो आप उस चीज़ को इग्नोर करना। तो बहुत छोटे भी नहीं थे, मतलब 20-24 ईयर्स के, जो एक बच्चा ऐसा होता है कि वो सब कुछ समझ सकता है, ठीक है। तो वो बच्चे एक बार गए, हमने लंच करके हम बाहर गए, और हमारा एक स्पॉट था, वहाँ पे हम बैठ के बातें करते थे। तो उनमें से 2 बच्चे मार्केट चले गए, और वो मार्केट से आए, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और उन्होंने हाथ में ले रखे थे वो जो छोटे छोटे पैक होते हैं, फ्रूटी के या पता नहीं किस चीज़ के थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर फ्रूटी ऐसे ही माज़ा वाज़ा कुछ था, तो वो पी रहे थे। उन्होंने पिया, तो उसमें से एक लड़का था, एक लड़की थी, और उस जो लड़का था उसने वो पिया, और उसने वो वहाँ पे वो जहाँ पे हमारा ऑफिस था, बहुत पॉश कॉलोनी थी, बहुत सफाई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे ऐसे रोड पे ऐसे आपको गंदगी ऐसे दिखेगी भी नहीं। तो वहाँ पे क्या था कि उस टाइम पे शायद पतझड़ का ही सीज़न रहा होगा, कि बहुत ज़्यादा ना पत्ते गिरते थे। तो स्वीपर ने क्या करा था कि वो पत्तों का ढेर एक जगह इकट्ठा करके लगा रखा था। तो उस लड़के ने जो कोल्ड ड्रिंक थी, वो उस ढेर में उसने मतलब उसका खाली पैक फेंक दिया। तो मैं इन चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं रुक भी नहीं पाती हूँ। मैं अपने आप को रोकूँ भी ना, तब भी मैं रुक नहीं पाती हूँ। और मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा आपने मतलब तुमने ही ऐसा किया, ये ठीक है क्या, मतलब ऐसे फेंकना चाहिए था। तो उसने मेरी बात को इग्नोर किया, क्योंकि बच्चे आजकल ना पढ़ लिख के ऐसा सोचते हैं हमने पता नहीं क्या ही कर लिया है, ठीक है। तो फिर जो दूसरी लड़की थी, उसकी भी वो ख़त्म हुई, पर उसने हाथ में रख रखा था वो जो उसका खाली पैक था। तो हमारा लंच टाइम ओवर हो गया था, हम ऑफिस की तरफ जा रहे थे वापस। तो उस लड़के ने बोला ये हाथ में क्यों पकड़ रखा है। तो उस लड़की ने ऐसे मतलब इशारा सा किया, मतलब उसने शायद मेरी वजह से कि दीपिका जी को ठीक नहीं लगेगा, तो उसने इशारा सा कुछ किया। तो उस लड़के ने ज़िद में, मतलब उसको लगा कि दीपिका जी होती कौन है, मतलब शायद उसको ऐसा फील आया होगा कि ये क्या बकवास है। तो उसने क्या किया कि उसके हाथ से ऐसे उसको हाथ पे मारा और वो नीचे गिरा दिया। मुझे गुस्सा तो बिल्कुल नहीं आया, पर मुझे हैरानी आई और हंसी भी आई। हैरानी इस चीज़ की हुई कि हम पढ़ाई करते हैं 12 साल, तो मतलब फर्स्ट से लेकर 12th तक हम पढ़ाई करते हैं। उससे पहले 3 साल के करीब हमारे वो होते हैं, मतलब हमारा प्ले होता है, फिर हमारा केजी होता है, नर्सरी होता है, फिर हमारा केजी होता है। तो 15 इयर्स की तो हमारी स्कूलिंग होती है। उसके बाद वो आर्किटेक्ट था लड़का, डिग्री होल्डर, 5 इयर्स की उसकी डिग्री थी, तो 20 इयर्स उसने पढ़ाई करी है। और 20 इयर्स की पढ़ाई में वो अपने बेसिक्स भी उसके क्लियर नहीं है बिल्कुल। वो बेसिक्स में भी बिल्कुल, मतलब बच्चे ज़ीरो हो गए हैं क्या, कि उनको ये नहीं पता कि साफ़ सफाई रखना भी कुछ इम्पोर्टेंस रखता है। जहाँ उस जगह पे हम ही तो रहते हैं, धरती पे हम ही तो रहते हैं, तो उसको साफ़ रखना हमारी ड्यूटी है। और हमें दूसरों का कचरा नहीं साफ़ करना, सिर्फ हम जो कचरा कर रहे हैं हमें सिर्फ उसको समेटना है। तो मुझे बहुत इस चीज़ की हंसी भी आई और मुझे थोड़ा अजीब भी लगा कि बच्चे इतना पढ़ के भी मतलब इतना ज़्यादा मतलब भूल चुके पढ़ाई को, इतना बेकार माइंडसेट हो रखा है।
जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे नेचर है, ऐसी जगहों पे हम पिकनिक के लिए जाते हैं, अपने साथ चीज़ें ले जाते हैं खाने पीने की, अपने साथ पराठे ले जाते हैं फॉइल पेपर में लपेट के, और खा पी के वहाँ पे, और फॉइल पेपर और बॉटल खाली, और जो आपने फ्रूट खाए वहाँ पे, आपने जो चिप्स खाए वो सब वहीं फेंक के आ जाते हैं। मैं जब से देहरादून शिफ्ट हुई हूँ, मैं बहुत जगह घूमी हूँ, और जब मैं ऐसी जगहों पे जाती हूँ ना जहाँ पे नेचर बहुत ज़्यादा है, तो नेचर में हमें जाके कितना अच्छा लगता है ना, पर जब वहाँ गंदगी देखती हूँ ना तो मेरा सर चकरा जाता है कि लोग भाई जहाँ जहाँ इतने मतलब हम बहुत हाइट पे भी गए हैं, जहाँ जहाँ लोग पहुँच पा रहे हैं ना, चाहे वो हाइट वाली जगह हो, लोग वहाँ गंदा करके आ रहे हैं। आप पीस के लिए ऐसी जगहों पे जाते हैं ना, अगर हम इसी तरीके से उन जगहों को गंदा करते रहे तो आपको कुछ टाइम में वहाँ जाके भी पीस नहीं मिलेगा इतनी गंदगी में। पहले तो जगह ढूंढोगे, बैठे कहाँ हम, यहाँ तो इतनी गंदगी है, और वो करके भी ना गंदा हम ही आ रहे हैं। मैं कैंपटी फॉल गई थी, वहाँ पे भी मैं क्या हाल बताऊँ, मैंने अपने वीडियो में भी एक वीडियो भी बनाया था, मैंने उसमें भी बोला था, लोग इतना मतलब अपना वहाँ पे कैंपटी फॉल में नहाने के मज़े ले रहे हैं, और जो अपने टूटे फूटे जूते चप्पल कपड़े और पता नहीं क्या क्या अगड़म शगड़म, पता नहीं मैं क्या बताऊँ, वो देख के मेरे को वॉमिट आने को हो रही थी उस गंदगी को, और लोग बड़े इंजॉय करके नहा रहे थे वहाँ पे। नाम हो रखा है कैंपटी फॉल, कैंपटी फॉल, कैंपटी फॉल, पर है क्या कैंपटी फॉल में? गंदगी। अब मैं बताती हूँ हमें करना क्या है और हम क्या करते हैं। हम क्या करते हैं कि अगर हम लंबा कहीं जा रहे हैं तो हम अपनी कार में पॉलीथीन लेके चलते हैं। हम जो भी रास्ते में खाते हैं, चिप्स खाया, फ्रूट खाया, कुछ भी खाया, हम वो उसका जो भी वेस्ट होता है उस पॉलीथीन में डालते रहते हैं। हम इवन कि एक छोटा सीड भी होता है ना, अगर हमने संतरा खाया उसका छोटा सीड भी होता है ना, वो भी हम उसमें डालते हैं, पॉलीथीन में डालते हैं, और उसको घर आके या तो हम अपने डस्टबिन में डालते हैं, या फिर रास्ते में कोई बड़ा डस्टबिन दिख जाए तो हम वहाँ डालते हैं। इसके अलावा अगर हम मतलब दूर भी नहीं जा रहे, हम कहीं रास्ते में, मतलब मैं कभी कभी बच्चों के साथ मार्केट तक जाती हूँ, दूध लेने चली गई या कुछ भी चली गई, तो बच्चों को जैसे कुछ दिला दिया, उन्होंने चिप्स मांगी या चॉकलेट मांगी, दिला दी, तो बच्चे जब वो रैपर को पील करते हैं ना, तो मेरे बच्चों को मैंने बचपन से ही आदत डाल रखी है, तो अब उनके अंदर वो आदत ना बिल्कुल पक्की हो रखी है, तो उनके ना हाथ से वो काम ही नहीं होता। मतलब अगर आप जो फ्रूटी होती है, फ्रूटी के साथ उसका स्ट्रॉ लग के आता है, तो वो स्ट्रॉ का वो पैकेट खोलते हैं ना ऊपर से छोटा, पहले उसको ऊपर से ऐसे खोलते हैं, वो छोटा सा भी जो पीस होता है ना, तो वो मेरे को दे देंगे मम्मी, या फिर उनके पास पॉकेट होगी तो वो अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं। हम वो छोटा सा भी पीस उसका बाहर नहीं फेंकते, और वो घर में आके वो डस्टबिन में डाल देते हैं। टॉफ़ी का रैपर इवन बच्चों के हाथ में होता है। मुझे इन्हीं चीज़ों से इंस्पिरेशन मिली कि सच में बच्चों को शुरू से हैबिट डालो तो वो डल जाती है। मैंने शुरू से डाली उनको हैबिट, तो आज उनकी वो ना पक्की हो रखी है हैबिट। जब आप ऐसे कंट्रीब्यूशन करेंगे ना धरती माँ को अच्छा रखने में, आपको ना खुद अंदर से बड़ी शांति मिलेगी, एक आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि धरती को गंदा करने में मेरा कोई सहयोग नहीं है। और कोई गंदा कर रहा हो ना, लड़ना किसी से नहीं है, लड़ना नहीं है, पर प्यार से अगर कोई समझ रहा हो ना, उसको समझा दो कि आप ये गलत कर रहे हो, आप इसको उठा के डस्टबिन में डाल दो। बहुत ज़्यादा बोला मैंने, और चाहूँ तो भी बोलती चली जाऊँ। मुझे बहुत दुख होता है, मतलब भगवान ने हमें क्या क्या दे रखा है और हम उनका क्या क्या मिसयूज़ कर रहे हैं। और यही गंदगी ना मानसून सीज़न में आपने देखा होगा कि जहाँ से पानी एग्ज़िट होना है बारिश का, उन जगहों पे कूड़े का ढेर लगा होता है, और वो ढेर कौन सा होता है, जो हमने रास्तों में फेंका है वो ही बह बह के उनके आगे खड़ा हो जाता है, और पानी जा नहीं पाता, और फिर रोड पे इतना पानी हो जाता है, और रोड पे पानी होने के चक्कर में ट्रैफिक जैम और गंदगी और ये वो, उस पानी में कितने सारे व्हीकल्स रुक जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते, पानी घुस जाता है, तो कितने लोग परेशान होते हैं। तो छोटी छोटी गलतियों से देखो हम कितना अपने लिए नुकसान कर लेते हैं। कोई बाहर से नहीं आता। आप अब जिस स्टेट में ये चीज़ सुन रहे हो ना, अपने स्टेट को उस जगह पे नाम डाल के सोचो। मैं जैसे दिल्ली से आई हूँ ना, तो मैं दिल्ली के लिए ही बोलूँगी कि कोई बाहर से नहीं आता, हम ही ने गंदी कर रखी है दिल्ली, फिर हम कहते हैं दिल्ली बहुत गंदी है। अगर हम जैसे ही लंदन में भी पहुँच जाए तो हम वहाँ पे भी तो ऐसे ही गंदा कर देंगे। तो जो पढ़ाई करी है उसका यूज़ करो, धरती माँ को समझो कुछ,
हम कुछ भी नहीं है उनके आगे। हमने बहुत लाइटली ले लिया उनको, सभी को लाइटली ले लिया हमने। जो भगवान ने हमें दे रखी है ना चीज़ें, सभी को बहुत लाइटली ले लिया है। आप सब मुझसे वादा करो कि आप सब इन चीज़ों को सोचोगे और अपने छोटे बच्चों को अभी से इन चीज़ों की हैबिट डालोगे और अपने में भी ना चेंजेस लाओ। कोई भी चीज़ को चेंज करने में, कहते हैं ना, अपने माइंड को कोई भी चीज़ सिखाने में, कोई भी चीज़ आपको अपने अंदर बदलाव करना है, उसके लिए 21 डेज़ लगते हैं। 21 डेज़ का ना अपने अंदर ना एक अलार्म सा फिट कर लो कि जब भी कुछ गंदगी खाई पी और फेंकने को हो ना, तो एकदम क्लिक करे कुछ माइंड में जो बोले कि नहीं ये गलत है, धरती माँ को गंदा नहीं करना। और ये 21 डेज़ वाली जो बात है ना, मैंने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों में यूज़ करी है। ये चीज़ एक्चुअल में होती है। इवन मैं तो कहती हूँ, मेरे साथ तो ऐसे भी हुआ है, कुछ चीज़ें अगर मैंने अपने अंदर चेंज करने की कोशिश करी है तो 14th-15th डे ऐसा हो जाता है कि बस वो चीज़ ना आदत सी बन जाती है। अगर दिल से करने की कोशिश करी है तो। पर फिर भी 21 डेज़ दो, आदत बन जाएगी। मतलब आपको पता नहीं लगेगा आप कब चेंज हो गए और आप एक धरती माँ के प्यारे 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 बच्चे बन गए, जो अगर अपनी धरती माँ से कुछ ले रहा है तो अपनी धरती माँ को कुछ दे भी रहा है, उनको साफ रख के। अपनी मम्मी नहीं होती सब कुछ, अपनी माँ ही नहीं होती, ये धरती माँ भी होती है। बहुत से गाने बने, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। कितना प्यार गानों में, कितना प्यार है, पर वही प्यार हम दे पा रहे हैं? सिर्फ गानों में तो नहीं रह गई ये चीज़। हम सब वादा करते हैं एक दूसरे से कि हम इस धरती को गंदा करने में कोई सहयोग नहीं करेंगे। फालतू के वीडियोज़ आप बहुत शेयर करते होंगे, प्लीज़ ऐसे वीडियोज़ को शेयर करो, क्योंकि मैंने पहले भी बोला, मैं हर घर जाके ये चीज़ नहीं समझा सकती। ये प्लेटफॉर्म को ऐसे यूज़ करेंगे। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो ना, लाइक ज़रूर करना, करके देखो, बहुत मज़ा आता है। भाई पढ़ाई में भी आप बहुत अच्छे हो, आपकी जॉब भी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, और ऐसी भी चीज़ें करके देखो ना, बड़ा मज़ा आता है। फिर ना अपने इंसान होने पे बड़े प्राउड सा फील होता है, हाँ मैं कुछ हूँ। और ना आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, जब आप ऐसे काम करोगे ना, लोग बोलेंगे यार तुम ऐसा सोच कैसे लेते हो। आपके बारे में, आपके पीछे बातें हुआ करेंगी। क्या आप इसी चीज़ के लिए चाहते हो कि आपके बारे में बात हो कि आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, आपका दिमाग बहुत शानदार चलता है? मुझे लगता है सबसे अच्छी बात है अगर कोई आपके पीठ पीछे ये बात कर रहा है ना कि यार वो इंसान बहुत अच्छा है, बहुत प्योर सोल है, बहुत अच्छी आत्मा है, वो सबसे बड़ा लाइफ का कॉम्प्लीमेंट है। मुझे जहाँ तक लगता है सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट। वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मैं ऐसा ही ना जो कनेक्शन फील करती हूँ ना नेचर के साथ, वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। करें इस वीडियो को एंड। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मेरी कोई बात बुरी लगी हो ये मैं बोलूँगी ही नहीं, क्योंकि मैंने कोई बात बुरी बोली ही नहीं है। तो मेरी अगर बात अच्छी लगी हो ना तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस बात को शेयर कीजिएगा। ठीक है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।